आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन पर और मैं हूँ परमिता। यहाँ पर आप सुनते हैं बेहतरीन कथाएं और कहानियाँ। आज कहानियों की श्रृंखला में हम सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। परात में जगह जगह सूख गए आटे को करछूल से खुरच खुरच कर छुड़ाती हुई सुखन भौजी खींचती बड़बड़ाए जा रही है कि भला इन आजकल की दुल्हनों को हो क्या गया है। चूल्हा चौका निपटाकर बासन समेटती है तो कोई पूछे इनसे कि बर्तनों को भिगो कर क्यों नहीं रखती। रगड़ते छुड़ाते उनकी गदेलियां छरछराने लगती है। तीस पर कभी भूले भटके परात बटलोई में अन्न का दाना चिपका रह गया तो समझ लो कटिया युद्ध। बरया सी बराने लगेंगी। अई सुखन भौजी बासन खंगाल के धरी गई हो का? तनिक जांगर चलावा करो। सेंत मेंत में तो मनस्तीब नहीं। 20 ठो नकद कलेबा ऊपर से औ तीज त्योहार का नेग कछु सो अलग। कहो तो दोना पतरीन पर खवावे लागी। मझली दीनापुर वाली के व्यंगवाण कलेजे को छलनी कर देते हैं। जुबान न हुई खच खच कटिया काटती हुई गंडासी हो गई। देहरी की प्रजा है सो मुंह सिए गर्दन झुकाए हाथ चलाती रहती है। नहीं तो एक वो भी जमाना था कि बहुरियों को हंसी ठिठोली में उखड़ी सांसें सत्ती नहीं थी कि चटपट टहल पूरी। कहते हैं सिपाहियों के घर की धीरियां है दीनापुर वाली, सो इसी से तिलुआ दूसरों की मीन मेख निकालने में ही जुटा रहता है। वही निहाद है। पीतर की नथनी पे इतना गुमान, सोने की होती तो चलती उतान। मंजे बासन झाबे में समेट सुखन भौजी नर्दवा पर से पलट ही रही थी कि देहरी से ठाकुर सुमेर सिंह की खंखार कानों में पड़ते ही जहां की तहां पीठ फेर कर ठिठक गई। काम काज को डोलती दुल्हने झपट कर खमसार की ओंठ होली। उनकी खंखार पर्दाधारियों के लिए संकेत होती है कि वे सावधान हो जाएं। मालिक घर में दाखिल हो रहे हैं। बलिष्ठ सुदीर्घ काया वाले ठाकुर सुमेर सिंह वेसवाड़े के प्रतिष्ठित ठाकुर में से हैं। पक्की चार गोई वाले। लेकिन अब ना वो तालुकेदारी रही ना वो सानो शौकत। फिर भी हाथी मरा तो 1.25 लाख वाला दबदबा जवार में कायम है। पिछले वर्ष तक वे लगातार गांव के प्रधान चुने जाते रहे हैं। इस साल जनता पार्टी के पंडित भुवनेश्वर बाजपेयी से मात खा गए। अब बेस बिसवाई एंट और बेसवाड़ी ठकुराई में गले गले तक ठन्नी हुई है। मजाल है कि ठाकुर सुमेर सिंह की मूंछों की तुर्राहट कहीं से ढीली नजर आ जाए। गांव की प्रधानी हाथ से सरकी तो सरकी। युवा कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के प्रांतीय सचिव तो वे हैं ही। पीठ पीछे हाथ बांधे हुए वे दाहिनी खमासार के विशाल दालान को पार करते हुए कठोते में रखी मिर्चों में सिंक से मसाला भरती हुई दीदा के निकट जा खड़े हुए। अम्मा, सुखन भौजी से कहना कि टहल निपटा कर जाते हुए वो हमसे बैठक में मिलकर जाएं। जरूरी बातें करनी है उनसे। ललोना के बाबत बड़को शहर से डॉक्टर आ रहे हैं का? दीदा ने प्रयोजन का अनुमान लगाना चाहा। प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह ने हाँ अम्मा कहकर अनुमोदन में सिर हिलाया और लौटने को मुड़ने लगे कि अनायास दीदा को कुछ स्मरण हो आया। काली पूर्णमासी है बड़को, चंदीकन स्वामी जी के दर्शन के बरे जाए चाहते हैं हम। गाड़ी नहवाए देहो तड़के, चली जाइएगा। आगे ना उन्होंने दीदा को किसी प्रश्न का अवसर दिया, न स्वयं कोई जिज्ञासा व्यक्त की कि सुबह उनके संग और कौन कौन जाएगा। जिस तेजी से वे घर के भीतर दाखिल हुए थे उसी तेजी से खड़ाओं के ठक ठक पीछे छोड़ते हुए देहरी लांग बाहर हो लिए। नर्दवा के इर्द गिर्द जूठन और राख की गंदगी बुहारती हुई सुखन भौजी के अंत समय क्षण भर पहले दीनापुर वाले की प्रताड़न का मलाल एकाएक शीतल धार पड़ी लपट सा शांत हो गया। दीदा और ठाकुर सुमेर सिंह के मध्य हुई बातचीत उनके चौकरने कानों में पड़ चुकी थी। ठाकुर सुमेर सिंह का हृदय ठीक बड़े मालिक पर गया है।
कठोर धरती पर छिपे जल सा। बड़े मालिक जब तक जिए, जन मजूरों को अपनी प्रजा समान पाला। उनका उसूल था कि उनके जी हजूरी बजाने वाला भूखा नंगा ना सोए। कैसे भूल सकती है वो कि ललोना के पैदा होने की खुशी में चांदी की तोड़ी नेक दी थी उसे। शेष तीनों भाइयों में मझले तर ऊपर के सुभोग सिंह और सुखदेव सिंह प्रदेश की राजधानी में ही अधिक समय बिताते हैं। कहते हैं कि वहां वे कारतूसों का कारखाना चला रहे हैं। महानगरीय संस्कृति के अनुपयुक्त करार देकर सुभोग सिंह ने शेरगढ़ वाली को छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया है। शेरगढ़ वाली जब से कोने में विदा होकर आई है, कंगन खुलने वाली रात भी उसे पति सुख नसीब नहीं हुआ। शहर वाली के 3 बच्चे हैं। सुखदेव सिंह बराबर घर आते जाते हैं। सबसे छोटे पेट पोछन नरेंद्र सिंह सेना में हैं। न जाने कहां कहां से उनके ब्याह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन दीदा की जिद के बावजूद नरेना टाले जा रहा है। ठाकुर सुमेर सिंह दीदा को अक्सर समझाते रहते हैं, आजकल के लड़कों पर जबरदस्ती उचित नहीं, सुभोग के मामले से चित जाओ। दीदा बिथा से विचलित हो उठती है। नरेना के सिर पर मोर देखे की आस लिए लंबरदार चले गए। लागत है हमरे भाग्य में छुटकी दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं बदी। अपनी बात की मर्यादा ना रखे जाने का दुख ठाकुर सुमेर सिंह को भी सालता होगा, मगर पूछते बटवृक्ष सदृश जैसे परिंदों को रेन बसेरा दिए अपने तन मन पर आंधी पानी धाम झेलते ओडल से खड़े हुए हैं। टहल निपटाकर आंचल से हाथ पोंछती हुई नित्य की भांति सुखन भोजी दीदा के खटोले के निकट भूमि पर आ बैठी और हल्की मुट्ठी से उनकी खाल छोड़ रही टांगे चापने लगी। कैसे है तोर लल्लौना सुखन की दुल्हन? मिर्चों से भरा कठोता एक और सरका दीदा ने हाथ रोक दिए। सहानुभूति पा सुखन भोजी की पीड़ा पित्ती सी उछल आई। का कही, चले फिरे ठीक से पावत नहीं। बबुल की बकुलीन की बैसाखी बनाई से वही के टेका लई लई के मदर से जाई के बरी सोखियत है। कल कही सी सहसा नम हुआई आंखों को आंचल से पूछते हुए अपने को संयमित करने की कोशिश की सुखन भोजी ने। कांख पीरती है अम्मा, देखा तो पावा मोरी मालकिन, कांख छिली के घाव हुई गई है। उसकी व्यथा से विचलित हुआई दीदा ने कंधे पर हाथ रख ढांढस बंधाया। च च च सोबत बेरिया तनिक हल्दी तता के धर दिन हो काखन पे, धीरज धरो, लंगड़ाए सही, बेटवा तो है। मरत बीरिया मुंह में गंगाजल डारे कबरे। फिर पल भर मौन साध अवरोध कंठ से बोली, शेरगढ़ वाली कैसे धीरज धरे, सोचब सुखन की दुल्हन। सुखन भोजी दहलीज पार कर दाई और बनी बड़ी सी चौपाल नुमा बैठक के सामने तनिक आड़ लेकर जा खड़ी हुई। भीतर से आती बतकही और ठहाकों से अनुमान हुआ कि बैठक में काफी लोग जमे हुए हैं। व्यग्र हो आई कि ठाकुर सुमेर सिंह को कैसे खबर हो कि वो मोहरे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। घर की किसी बच्चे को न गुहार ले ताकि जल्दी भेंट हो जाए। ऐसे तो खड़े खड़े दिन चढ़ जाएगा और मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोचकर मुड़ने को ही हुई कि तभी किसी ने भीतर से उसे देख लिया, क्योंकि दुखी ने फौरन बाहर आकर उसे रोकने को संकेत किया। मालिक आ रहे हैं सुखन भोजी। निकट आती खड़ाओं की आहट से सतर्क हो सुखन भोजी ने नाक तक आंचल खींच लिया। धड़धड़ाती भागी जा रही लड़िया के चक्कों सी धड़कनें तेज हो उठी। हालांकि दीदा से हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत के समय वो भेड़ का संदर्भ अपने कानों सुन चुकी थी, फिर भी ठाकुर सुमेर सिंह से एकांत में बात करने का अवसर सुखन भोजी के लिए पहला ही था। साहस पसीज रहा था। गांव में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगदम्बा बाबू आने वाले हैं, जनता के कष्टों की जानकारी लेने, उनको सुनने। बिना किसी पूर्व भूमिका के ठाकुर सुमेर सिंह ने अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने विकलांग उद्धार समिति गठित की है। विकलांग उद्धार समिति
विकलांगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। लूले लंगड़े लोग भी समाज में बराबरी का जीवन जी सके, ये उनका लक्ष्य है। मैंने आसपास के गांव से अपाहिजों का विवरण भिजवाया है। जिला अस्पताल के विकलांग विशेषज्ञ उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, सहायता की जाएगी। अपनी बात अधिक स्पष्ट करने की मंशा से उन्होंने वाक्यों को तनिक सरल बनाकर समझाया। अगर किसी के पांव लग सकते हैं, नकली पांव लगवाए जाएंगे। किसी के पांव नहीं लग सकते, उसे पहिया वाली गाड़ी प्रदान की जाएगी, जिसे वो अपने हाथों से चला सकेगा। अपने गांव से मैंने तुम्हारे बेटे का नाम भेजा है। कल डॉक्टर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ललोना को बैठक में ले आना। कुछ दिनों बाद दंगल वाले मैदान में एक समारोह होगा। उसी समारोह में जगदम्बा बाबू अपाहिजों को ये उपहार वितरित करेंगे। अविश्वास से भरा सुखन भोजी का भावाकुल हृदय कृतज्ञता से अवनत हो ठाकुर सुमेर सिंह के चरणों में झुक गया। भूमि पर से उसका माथा उठा भी नहीं कि वे आगे कुछ कहे बिना मुड़कर बैठक की ओर बढ़ दिए। बीहल सुखन भोजी को यही प्रतीत हुआ कि क्षण भर पूर्व उससे कुछ डग दूर ठाकुर सुमेर सिंह नहीं, बल्कि कोई चमत्कारी सिद्ध महात्मा खड़े हुए थे। उठी तो महसूस हुआ कि उसकी टहल से थकी टूटी देह एकाएक फुनगी पर हिल्लोर लेता फूल हो आई है। 15 वर्ष होने को आए। ललोना को सहज चलता डोलता देख पाने की लालसा करेजे की हुक सी हुहुआती न खुशी से मुंह में कोर देने देती है, न खुलकर हंसने बोलने। कौन से जतन नहीं किए। वैद्य, हकीम, झड़वाए फुकवाए, टोने टोटके सब आजमा लिए, पर ललोना की निर्जीव टांगों पर किसी जड़ी बूटी मानता मनोती का प्रताप नहीं चढ़ा। टोले में कदम रखते ही पाटी बस्ता लटकाए हुए बच्चों की टोली देख उसकी निष्प्रभ आंखें हसरत भरी चमक कौंध गई। ललोना भी हट करके मदरसे गया है, बकरियाइन काकी के नाती भगू के संग। बकलियों के सहारे कढ़िलते कढ़िलते भक्कू ने उसके आशंकित मन को आश्वस्त किया था। डरो ना ननिया, साथ हम है ना। ललोना की पाटी बुद्धि का वही उठाकर ले गया है। पहले वो ले जाके छोड़ आया करती थी, पर रोज रोज कब तक दौड़ लगाती। पल भर की अवेयर हुई नहीं कि दुल्हनों की जुबान तेल पिए कोड़े सी अंगनाई में दाखिल होते ही सड़सड़ाने लगती। कैसे अच्छे लग रहे हैं बच्चे। उनकी कांख में बड़ी सी पाटी दबी है, दूसरे हाथ में छुइयां भीगा बुदिका। धींगा मुस्ती करते चहकते बतियाते ऐसे बढ़े जा रहे हैं जैसे हिरन शावकों का चौकड़ी भरता झुंड। सहसा उसे लगता है कि गलियारे के दाहिने ओर चली आ रही टोली में जो सबसे ऊंचा तंदुरुस्त भरी भरी जांघों वाला बस्ता लटकाए लड़का झूमता चला आ रहा है, उसका ललोना ही तो है। गलियारे की धुन के कपास जैसी भूसी भूसी धूल में उसके नंगे पांव धुसरित हो रहे हैं। बस जांघों पर झूलती पटरे की जांघिया उसके सुंदर तन पर पेवन सी अखर रही है। अब जांघिया पहनकर मदरसे नहीं जाने देगी। उसकी बराबरी के लड़के पायजामा पहनने लगे हैं। पाई पाई बचा के कुछ रुपए कुंजिया में दबा के चौके में गाड़ रखे हैं, सोचकर कि आड़े वक्त काम आएंगे। मगर यूं बच्चों की शोभा बिगाड़कर पैसों का क्या सुख। शौक मर गया तो फिर वही निहाद, उपासे के आगे मोदक। निकट आती टोली के बावजूद उसका अधीर हृदय हुड़का रहा है कि खूंटा तुड़ाई गैया सी दौड़ वो अपने ललोना को अंक में कोरिया ले। उसे बता दे वो शीघ्र ही उसके लिए लट्ठे का पायजामा और मार्किन की कमीज सिलवा देगी, पाँव में चट्टी भी बनवा देगी। धनुई खेड़ा की हाट इसी बृहस्पति की तो है। चचिया पाँव लागी। चचिया चचिया। ललोना की कक्षा के बड़े पंडित जी दंड देने हैं। पूरी कक्षा घामे में खड़ी है, घंटा भर से पहले ना छोड़ी ही। को सरोने पानी पी के मटका तोड़ दी हिस रही।
ललोना के मुख से अपने लिए चचिया संबोधन सुनकर वो जैसे गहरी नींद से चौंकी। ये तो ललोना नहीं, अपनी सुभागी दिदिया का बचई है। क्या वो दिवा स्वप्न देख रही थी? दंड के बाद सुनकर क्षण भर पहले का कुलाचे भरता हुआ मन खिन्न हो आया। बासी पने थी बुकुन चुपड़ के खा के गया है। भूख के मारे आंते कुलबुला रही होंगी। 30 पर आग लगी छीली कांक की पीर कब से सोच रही है कि दोनों बकुलियों के गुलेल के मुख पर उतरी हुई धोती की गुंडरी सी बना के अटका देगी, ताकि कांखें काठ की कोंच और छिलने से तनिक बची रहे। मगर ठाकुर सुमेर सिंह के घर से प्राप्त उतरन की हर धोती उसकी अपनी ही आबरू को आड़ देने में होम हो जाती है। छीली काखों को मरम लगे तो कौन जतन लगे। आंचल में बंधी कुंजी से घर का ताला खोल भीतर दाखिल होते ही सुखन भोजी का हिया फिर से आशा निराशा के गर्त में गोते लगाने लगा। उसे बुलाकर ठाकुर सुमेर सिंह ने जो आस की लो की तीली दिखाई है, सचमुच पूरी होगी? हो सकता है कोई चमत्कार घट ही जाए। आजकल माने हुए हकीम, वैद्य, सिद्ध तांत्रिक जो नहीं कर पाते, वो शहर के आला लगाए डॉक्टर कर दिखाते हैं। बातें सुनने में आती ही रहती है। पिछले साल की ही बात है। प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू की जीप दौड़ाने वाला काली चरना अपनी सुना रहा था कि ये जो हमारी बाएं टांग भली चंगी देख रही हो ना सुखन भौजी, असली नहीं है, बस ऊपर से मांस मज्जा असली है। एक रोज ठेला से टकरा टूटकर झूल गई। हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब परबस हो गए, रोजी रोटी के काबिल नहीं रहे। लेकिन भौजी मान गए लोकनायक अस्पताल वालों को। टांगों में हड्डी की जगह स्टील की सरिया इतनी सफाई से बिठाई है कि दूसरों पर बोझ होने की गलाजत से बच गए। काली चरना गपोड़ी नहीं है। टांग उठाड़कर उसने उसे एक लंबी सी चीर दिखाई थी और चीर देखते ही उसके मुंह से करुणा की सिसकारी फूट पड़ी थी। काली चरना ठीक हो सकता है तो उसका ललोना ठीक नहीं हो सकता। कौतूहल से भरे ललोना को मेज पर चित लेट जाने का आदेश देते हुए गले में आला लटकाए डॉक्टर बाबू उसकी मेल अटी देह पर झुकाए। वे कभी उसकी सूखी टांगों को तनिक ऊंचा उठाकर देखते, तो कभी टांग टखनों से मोड़ने की कोशिश करते, कभी सूखी सेम की फलियों सी ऐंठी उंगलियों अंगूठों को चुटकी से खींचते, दबाते। बीच बीच में वे ललोना के मुख पर प्रतिक्रिया भांपने की कोशिश करते, उससे पूछते भी चल रहे थे कि उंगलियां खींचने, दबाने, टांगों को मोड़ने, उठाने या उठाकर अचानक छोड़ देने से क्या उसे किसी प्रकार के छुअन का बोध हो रहा है? पैदा ऐसी इसकी टांगे बेजान है? सारी कार्रवाई से विस्मित सुखन भोजी प्रश्न सुनते ही संकोच में पड़ गई। वो पर्दाधारी मेहरिया पराये मनई से उसकी बदकही कभी नहीं हुई। होती भी है तो संबंधों में लूहरे लगने वालों के संग भर। यहाँ तख्त पर ठाकुर सुमेर सिंह समेत मंजकुरियों टोला के लंबरदार पूतन सिंह, पंडित मातादीन तिवारी, रजो काका, जेठ और ससुर लगते सभी आसीन है। मुंह खोलने का दुस्साहस कहाँ से जुटाए? गाहे बगाहे गलियारे दुआरे सामने पड़ भी गई होगी तो उनके निकलने तक मुंह मूंदे पीठ किए हुए ही खड़ी रही होगी। डॉक्टर ने फौरन सुखन भौजी का संकोच ताड़ लिया। मुलायम स्वर में साहस बंधाते हुए बोले, संकोच करोगी तो किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल होगा, इलाज में भी देर लगेगी, दूसरा कोई ठीक ठाक बता भी नहीं पाएगा। तभी रजो काका का ध्यान उसकी ओर गया। चल रही चर्चा से उच्चट वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ऊंचे स्वर में सुखन भौजी को डपटा। काहे दिख कर रही हो डॉक्टर बाबू को? जो पूछ रहे हैं बताते काहे नहीं? डॉक्टर साहब ने अपनी जिज्ञासा दोहराई। लड़के की टांगे पैदाइश से ही बेजान है? अब की साहस कर सुखन भौजी ने इनकार में सिर हिला दिया। आशय समझ डॉक्टर साहब ने दूसरा सवाल किया। कैसे कह सकती हो कि पहले इसकी टांगों में जान थी? पहिया पहिया अंगनई में डोलत रही,
कहते हुए सुखन भोजी का कंठ भर आया। भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बरसों पूर्व दिठोना लगे ललोना की मोहनी बाल छवि आंखों में तैर गई। तो कब महसूस हुआ कि बच्चे की टांगे काम नहीं कर पा रही है। अकुलाए हृदय को सहजने की चेष्टा करती हुई वो अवरुद्ध कंठ से बताने लगी कि पैया पैया चलते हुए एक रोज ललोना अचानक पेट के बल पड़ रहा और उसी मुद्रा में बड़ी देर तक पड़ा रहा। कड़वे तेल से लेकर वैद्य हकीम ने न जाने किस किस से तेल जुगाड़ उसकी टांगों की बंधी मालिश की, मगर लूंज हुई टांगों में पिरान नहीं लौटे तो नहीं लौटे। पोलियो का मामला है। निकट आ खड़े हुए ठाकुर सुमेर सिंह से उन्मुख होते हुए विचार मग्न डॉक्टर साहब ने जांच का निचोड़ स्पष्ट किया। मामला हाथ से निकल चुका है। समय पर इलाज के अभाव ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। टांगे कट गई होती, टूट गई होती तो भी इलाज संभव था। नकली टांगे लगवाई जा सकती थी। एक ही उपाय से बैसाखियां या फिर पहिए वाली गाड़ी। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूंगा। सुबह जिला कार्यालय में मेरी मुलाकात भी जगदम्बा बाबू से होगी। परसों पार्टी के महासचिव दिल्ली से आ रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर विशद चर्चा होगी। बात करूंगा कितने गांव निपट गए हैं। आपके निकट धनुही खेड़ा से लेकर 12 तक अधिक मामले नहीं हैं विकलांगों के। बच्चों की संख्या ज्यादा है। देहात की यही विडंबना है। अधिकांश बच्चे पोलियोग्रस्त होकर अपंगता भोगने को बाध्य है। प्रतिक्रिया में ठाकुर सुमेर सिंह गंभीर हो आए। ठीक कह रहे हैं। अशिक्षा ने इन्हें अंधविश्वासों में जकड़ रखा है। सहायता उपलब्ध होते हुए भी ये टीका लगवाने में विश्वास नहीं करते। चाय नाश्ते के बाद यहाँ से सीधे भर्तीपुर निकले। चाय नाश्ता वासुदेव बाबू के यहाँ से ही अच्छा हो शाम तक इस ब्लॉक के शेष तीनों गांव निपट जाए। ठाकुर सुमेर सिंह के बैठक से निकलते ही डॉक्टर बकुलियों के सहारे झूलती सी ललोना की कुसकाय देह पर करुण दृष्टि डालते हुए सुखन भोजी की ओर मुड़े। चिंता छोड़ दीजिए। शीघ्र ही आपका बेटा अपने हमजोलियों की तरह घूमता फिरता नजर आएगा। अब टांगे नहीं लौट सकती, पर अब निराश होने की जरूरत नहीं। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूंगा इसे हाथ से चलाने वाली पहिया वाली गाड़ी दे दी जाए। आगे बढ़कर उन्होंने सहमे खड़े ललोना के कंधे हौसला बढ़ाने वाला अंदाज में थपथपाए। ये दोनों हाथ दोनों टांगों का भी काम करेंगे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो बरखुदा। डॉक्टर बाबू का आश्वासन पाकर सुखन भोजी का हृदय उम्मीद से विह्वल हो आया। अनदेखे जगदम्बा बाबू की छवि एकाएक उसके निष्कलुष सरल हिया में किसी देवता की मूर्त सी साकार हो आंखों के आगे झिलमिलाने लगी। आंखें भादों हो आई और कृत्य कृत्य सी ढुलकते हुए अश्रुओं से देवता की मूर्त का अभिषेक करने लगी। सेहत का उल्हाना डाक कर बाबू ने झूठ नहीं दिया। बकरियां पाली किसके खातिर है, पर कभी कभी नियत डोल जाती है। 4 पैसों का मुंह गठिया बेचने को खोबा ओट लेती है। आखिर किरिया जो अब वो दूध ऊंटने कढ़ैया में भूले से भी चढ़ाए। घर के रास्ते बढ़ी तो पाया कि सलोने भाई की नौटंकी के आगमन की रोमांचित खुशी की तरह उसके ललोना की टांगों के इलाज की खबर आनन फानन गांव डोल आई है और सभी को उद्वेलित किए हुए हैं। लोगों की इस टिप्पणी पर कि 14 वर्ष में तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। चलो दुखियारी मतारी की भी भोले बाबा ने सुध ली। वो आंखें पोंछने लगती और प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह की महानता के बखान के संग जगदम्बा बाबू का जस गाते कृतज्ञता से दोहरी होने लगती। लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कलयुग में गांधी बाबा ने दुखियारों की सुध ली थी, सुराज दिलाया। उनके बाद विनोबा बाबा लंगोटी धरे गांव गांव बेसहारों के लिए दौड़ते रहे। जगदम्बा बाबू वैसे ही महात्मा अवतारी पुरुष लगते हैं, वरना कौन गरीब गुरबा के कष्टों पर पुलटिस बांधता है। सब ठाकुर सुमेर सिंह की महिमा का प्रताप है। एक प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू है जो प्रधानी घोंट घोंट
छानी रहे है मस्ती। गरीब गुरबा का ध्यान तबे तक रहे जबे तलक प्रधानी के बोटन की दरकार रहे। अब तो भैया गांव में जोन कुछ हुई रहा है ठाकुर सुमेर सिंह के बदौलत। प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए हिचकिचाती सुखन भोजी को बड़े अनुनय के बाद राजी कर पाई। कुर्सी वो भी एकदम अगली पात में, गंदे की लड़ियां से आच्छादित मचान से बने मंच से यही कोई 15-20 हाथ पर। गनीमत थी कि पालिका पर पिल्ला टाके अगल बगल अन्य स्त्रियां सिर उघाड़े बैठी हुई थी, लखनऊ से आई थी। उन्हें देख सुखन भौजी बैठने का साहस संजो पाई, वरना उसे याद नहीं पड़ता खटोले मचिया या टाट छोड़ वो कभी किसी ऊंचे आसन पर बैठी हो, वो भी अपनी बिरादरी में। 52 ठकुरन के घर तो कच्ची पक्की भूमि की उदारता ही सिंहासन समझो। अव्यक्त आनंद से हुल्लसित उसकी दृष्टि घूंघट की ओंठ फलांगती मंच के दाहिने ओर विशेष रूप से लगाई गई कुर्सियों पर बैठे हुए अपंगों की ओर उठ गई। जगदम्बा बाबू स्मरण हो आए। सभी कह रहे हैं जगदम्बा बाबू जनता के सेवक हैं, दीन दुखियारों के रक्षक, प्रजा के कष्टों को पहचानने वाले। गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में वे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। पिछले चुनाव में ग्रहों ने कुछ ऐसी खुराफात दिखाई कि अपने बरसों पुराने इसी गढ़ से जनता पार्टी के गया दिन जैसे लंपट उम्मीदवार से मात्र 700 वोटों से पटखनी खा गए। उनके जैसा पूर्ण प्रतापी ऐसे चिरकुट से मात खाने वाले थोड़ी थे। सुना वो तो लाठी बल्लम के बूते वोटों के बक्से बदल दिए गए। सोने पे सुहागा यूं हुआ कि कलेक्टर से लेकर एसपी दोनों ससुरे उसकी बिरादरी के निकले, वरना कोई चरित्र है गया दिन का। शिवलाल की बिटिया सुखनी के साथ भूसोर में केली क्रीड़ा करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए थे। कटिया काटने का गंडासा ताने सुखनी के लाल भभूखा भाई ने बड़ी नहर तक तरिया लिया था उन्हें। बाद में भरतीपुर के ठाकुर सिब्बली सिंह के घर फर्जी सेंध के मामले में फंसाकर उन्होंने उसे जेल भिजवा कर ही दम लिया। ऐसा अधर्मी जगदम्बा बाबू के मुकाबले विजयी हुआ तो जबरई के ही चलते ना। कह रहे हैं तिया पांचा से विधानसभा में गया दिन पहुंच तो गए, मगर 3 बरस में 3 से अधिक मुंह दिखाई नहीं की अपने इलाके की। इष्ट सगे संबंधियों को ठेका दिलवाने, भट्टा खुलवाने, परमिट जारी करवाने और कुछ एक सड़कों पर मामूली बजरी बिछवाने तक ही उनकी जनसेवा का प्रण रेवड़ियां बांटता रहा। धनुई खेड़ा में बड़ा अस्पताल खुलवाने का दम भरा था कि औरतों को जचगी के लिए विशेष रूप से इस अस्पताल में 30 एक खटिया डलवाएंगे ताकि जच्चा बच्चा की हिफाजत की सुविधा हो। सो आज तक नींव भी नहीं खोदी। उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या, उनकी बात का वजन फूंक हो गए। कह रहे हैं असहाय सुदामाओं की सुध लेने जो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कोई सरकार के खर्चे पर थोड़े ही सदाव्रत खोलने निकले हैं। वो तो अपनी टेंट से लूले लंगड़ों को सिलाई की मशीनें, बैसाखियां और पहिए वाली गाड़ियां बांटेंगे। गरीबों की सेवा का व्रत है उनका। कैसा भव्य मेला जुड़ा है, ठीक महावीरन के मेले जैसा। कोस भर लंबा दंगल का मैदान फुलवारी सा झंडियों और झंडों से सजा है। भोपू से गांधी बाबा की राम धुन रघुपति राघव राजा राम गूंज रही है। सुरगबासी होने से पहले दिया गया इंदिरा मैया का भाषण भी बीच बीच में बज रहा है। कोसों दूर दूर से जनता पैदल, लड़ियां, जीप, ठेला में उमड़ी चली आ रही है। कह रहे हैं न जाने कहां कहां से छापा खाना वाले खबर लेने और फोटो खींचने आ रहे हैं। सबकी फोटो और खबर छापा में छपेगी। सुखन भोजी का मन ललक रहा है कि पोलके पर फीते का बिल्ला टांके इंतजाम में व्यस्त किसी बहन जी से विनती करे कि उसे निकट से पहिए वाली गाड़ी दिखा दे, तनिक छूकर देखे ललोना उस पर किस विधि बैठेगा, चलेगा फिरेगा कि उसकी छरछराती कांखों पर अब उसे हल्दी तपाकर नहीं लेपनी पड़ेगी। उसकी घायल काखें इतनी हल्दी सोख लेती है
कि अक्सर दाल में चुटकी भर छिड़कने की भी गुंजाइश नहीं बचती। दृष्टि घूम फिरकर मंच की बगल में बैठे अपने ललौना पर जा टिक गई। मार्किन की नई कमीज और खाकी निक्कर पहने, सूखी टांगों पर बकुलियां टिकाए, ललौना एकदम किसी किस्से वाला राजकुमार प्रतीत हो रहा है। बकरियां इन काकी से मुट्ठी भर सरसों मांग कर लाई थी। खूब महीन उपटन पीसा था। देह रगड़ रगड़ कर मेल की बत्तियां झाड़ी थी। नहलाकर नई निक्कर कमीज पहनाई तो बेटे की आंख बांधती छवि पर नौछावर होता चित्ता सहसा उसके बप्पा का स्मरण कर भावुक हो आया। ललोना को अपने पांव पर चलता देखने की हौस कलेजे में दबाए हुए ही वो अचानक नाता तोड़कर चल दिए थे एक रोज। सिर पर चढ़ता धाम धीरे धीरे चटक होने लगा है। कह रहे हैं कि 11 बजे तक जगदम्बा बाबू दंगल वाले मैदान पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे गांव के प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के घर जाएंगे। अकेले में लोगों के कष्ट सुनने, कष्टों को वे सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जल्दी उन पर कार्यवाही हो। तत्पश्चात मदरसे में दल बल सहित उनका भोजन होगा। पक्के ताल वाली सड़क पर अचानक धूल के बादल फन फैलाने लगे। कार्यकर्ता सतर्क हो उठे। मंच पर चढ़कर उत्साहित स्वर में ठाकुर सुमेर सिंह ने घोषणा की कि अब धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। कुछ ही पलों में सुप्रसिद्ध समाज सेवक विकलांग उद्धार समिति के जन्मदाता बाबू जगदम्बा प्रसाद सभा स्थल पर पधारने वाले हैं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ही शांतिपूर्ण उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। सभा स्थल के इर्द गिर्द कुछ लठेत किस्म के पहरेदारों की भी व्यवस्था थी, ताकि विरोधी पार्टी के लोग, विशेष रूप से प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के चमचे, कार्रवाई में अव्यवस्था ना पैदा कर सके। जगदम्बा बाबू की जीप रुकते ही विशाल जन समूह ने करतल ध्वनि से उनकी आगवानी की। ठाकुर सुमेर सिंह लपक कर उन्हें मंच पर ले जाने लगे। उनके साथ ब्लॉक के बीडीओ से लेकर तमाम सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों का काफिला आया हुआ था। मंत्री पद पर न रहने के बावजूद जगदम्बा बाबू का दबदबा सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में कम नहीं था। ऊपर तक उनकी पहुंच सर्वविदित थी। उत्सव सी ये सरगर्मी सुखन भोजी को रोमांचित कर गई। एक तो पहली बार ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ राव उमराव के बीच बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ था, वो भी अपने अपाहिज बालक के चलते, जो बड़े से बड़े कमाऊ सपूतों वाली मातारी के भाग में भी दुर्लभ होता है। दूसरे, उसका आश्रित पुत्र आज से अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। ये सुखानुभूति उसके रोम रोम में किलकती फिर रही थी। आंखें कभी मंच पर अनेक मालाओं धारण किए हुए जगदम्बा बाबू के ओजस्वी मुखमंडल पर लौट जाती, तो कभी अचंभित ललोना के मुख पर। भाइयों, अब जगदम्बा बाबू शारीरिक अक्षमतानुसार विकलांगों को स्वावलंबित बनाने हेतु उपहार भेंट करेंगे। ठाकुर सुमेर सिंह की उद्घोषणा का उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। मंच से उतरकर जगदम्बा बाबू उस स्थान की ओर बढ़े जहां वितरित होने वाले उपहार सजाए हुए थे। विकलांगों के मलिन चेहरों पर सगनाती संध्या वेला गंगा में सिराए जाने वाले सैकड़ों दीपमालाओं की हिचकोले खाती उज्जास हिल्लोरें लेने लगी। एक के बाद एक नाम पुकारे जाने लगे। सगवर का संकटा प्रसाद दाएं हाथ से लूला। जगदम्बा बाबू ने उसे पैरों वाली सिलाई की मशीन भेंट की। संकटा प्रसाद जुम्मन मियाँ की सिलाई की दुकान में मजूरी करता है। अब अपना अलग काम शुरू कर सकेगा। इतना नाता जुम्मन मियाँ निभाएंगे ही कि उसके लिए पोशाकें काट दिया करेंगे। सिलाई मशीन के एक ओर जगदम्बा बाबू खड़े हुए हैं तो दूसरी ओर संकटा। सुखन भौजी का हृदय अधीर हो आया कि बारी बारी से सभी के नाम पुकारे जा रहे हैं। उनके ललोना को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं
कि सब कुछ बढ़ जाए और उनके ललोना के हाथ कुछ भी ना लगे। नामों की घोषणा बदस्तूर जारी है। वो सुन रही है। अब फिर किसी का नाम बार बार दोहराया जा रहा है। मोरी दैया, ये तो मारे ललोना का नाम है। अकस्मात बोध हुआ तो सोड़सियों की तरह लज्जित हो अपने होंठ काट लिए। प्रतिपल ललोना ललोना संबोधन की आदि उसकी बेसुध मनस चेतना को भान ही नहीं हुआ कि विष्णु कुमार बारी अन्य कोई नहीं, उसका छोना ललोना ही तो है। इतना बल कहाँ से आ गया मुंह झोसे में। बकुलियों का टेका लिए धमर धमर चलता हुआ ललोना जगदम्बा बाबू की ओर बढ़ रहा है, जहां वे एक साइकिल नुमा हैंडल वाली गाड़ी के निकट खड़े हुए हैं। फुर्ती से बिल्ले वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ ललोना को जगदम्बा बाबू से मिलाता है। ललोना ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा बाबू को नमस्ते की। चाचा, नासिका टेक पेलगी करेक चाही कि बाबुन की भांति हाथ जोड़ी रहा है। सुखन भोजी का दिमाग भन्ना उठा, किंतु अगले ही पल अपनी भूल का एहसास हुआ। बकुलियों के सहारे टीके खड़े ललोना के लिए एकाएक झुकना कष्टकर ही नहीं, मुश्किल भी है। प्रसन्न जगदम्बा बाबू हाथ में कैंची लिए पता नहीं ललोना को धीमे धीमे गाड़ी दिखाते हुए क्या समझा बतिया रहे हैं। तभी ठाकुर सुमेर सिंह आगे बढ़ उन्हें पहिया वाली गाड़ी पर बंधे गुलाबी फीते की ओर संकेत कर काटने का आग्रह करते हुए दिखे। फीता कटते ही तालियों की तुमुल गड़गड़ाहट पलो वातावरण में उत्तेजना फैलाए रही। एक कार्यकर्ता ललोना को स्वयमेव गाड़ी में बैठने और उसे हैंडल द्वारा संचालित करने की विधि समझाने लगा है। ललोना की अचंभित आंखों में आत्मविश्वास भरी चमक अकुआ आई है। उसने अपने गांव में अनगिनत साइकिलें दौड़ती देखी है। पैडल मारते पांवों को बड़ी हसरत से देखता रहा है वो। उसे महसूस होता है उसके हाथ सहसा पांव में परिवर्तित हो उठे हैं। गाड़ी का हैंडल पैडल में और पैडल में उसके पांव तेजी से घूमने लगते हैं। ललोना की गाड़ी उबड़ खाबड़ मैदान में झकझोले खाती तीव्रता से आगे बढ़ी जा रही है। प्रतिक्रिया में रोमांचित जन समुदाय निरंतर हर्ष ध्वनि से आकाश गुंजाए दे रहा है। लंबा गोल चक्कर मारकर उसी स्थान पर लौटते ही जगदम्बा बाबू ललोना की पीठ थपथपाकर उसे हार्दिक बधाई देने लगे। छायाकारों की भीड़ ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सीधे सरल ग्रामवासियों के लिए ये अद्भुत दृश्य है। एक उदार महिला कार्यकर्ता को अचानक सुखन भौजी का स्मरण हो आया। वे जबरन उसे उठाकर भीड़ को चीरती हुई ले जाकर ललोना के निकट खड़ा कर जगदम्बा बाबू और छायाकारों से उसका परिचय करवाती है कि यही बिसुनबारी की माँ है। छायाकार ललोना और गाड़ी के संग सुखन भौजी की तस्वीर खींचना चाहते हैं। आग्रह करते हैं कि वो जरा सा मुंह खोल ले, लेकिन उनके लगातार आग्रह के बावजूद सुखन भौजी का आंचल उंगली भर भी पीछे नहीं सरका। अच्छा ही किया, वरना अपनी मूसलाधार बरसती आंखों को लोगों की नजर से कैसे छिपाती। लोग धिक्कारने लगते, कैसी अपशगुनी महरिया है। शुभ कारज पर टीसुएं ठुलकाए जा रही है। बचा खुचा खाना बिलरिया के भय से शिखरे में टांगते हुए सुखन भोजी को चिंता हो आई कि ललोना को पहले दूध दे दे। कुंभकर्णा खटिया पर पड़ते ही नाक बजाने लगता है। बासन बाद में निपटा लेगी। महतारी बेटवा दुई प्राणी के होते ही कितने हैं, परंतु कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा। कल एकादशी है। घर लीपने के लिए गली गलियारों से गोबर इकट्ठा किया रखा है। मुंह अंधेरे उठकर लीपना शुरू करेगी, तब कहीं जाकर सूरज उगे तक निपटा पाएगी। टहल के लिए निकलने में अबेर हो गई तो दूल्हे ने लत्ता देने से चुकेंगी। अंगने में दाहिने कोने में जहां पुदीना बोया हुआ है और माटी की ऊंची बेडौल भीति पर तुरई की बेल चढ़ा रखी है, वहीं ललोना का गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी सुखन भोजी द्वार पर नहीं छोड़ती। भीतर लाने के उपक्रम में
देहरी तुड़वा कर समतल करवानी पड़ी ताकि गाड़ी भीतर आ सके। उसने करवाई। ललोना कम दुष्ट है। फर्राटे से गाड़ी अंगने में ले आता है और चक्कर घन्नी देते हुए उसे खूब दिक करता है। बिरझाई सुखन भौजी उसे गरियाती जाती है। कुकुर नहीं के पुदीने की क्यारी रोंदी डारेब। अब की जो तुम मोटाई छटी हो नासिक टेनू तो खाल उधेड़ के धरी दे। वो अम्मा की बिरजाहट का मजा लेते हुए तभी थमता है जब उसे अनुमान हो जाता है कि अब वे गाली से नहीं छेले से काम लेंगी। दूधड़ी के गिलास में दूध डाल और उस पर मोटी साड़ी का टुकड़ा रखकर गुनगुनाए गिलास को आंचल से दबाए हुए सुखन भौजी ललोना के खटोले की ओर बढ़ ही रही थी कि सांकल खड़कने की ध्वनि सुन चौकन्नी हो थम गई। ध्वनि भ्रम तो नहीं हुआ उसे? नहीं, ध्वनि भ्रम नहीं, सचमुच सांकल खड़की है। द्वारे पर कोई है। गिलास खटोले के पाए के पास रखकर वो आले से ढिबरी उठा किवाड़ की ओर बढ़ी। सर्तिया बकराहिन काकी होंगी। बहुरिया पूरे दिनों से हैं। हो सकता है शेरी में जाने की नौबत आ गई हो और वे उसे सहायता के लिए बुलाने आई हो। ककिया, तुम हो क्या? सुखन भौजी ने निधड़क होकर भीतर से दरियाद की। हम है ठाकुर सुमेर सिंह। प्रत्युत्तर में गर्जन भरी आवाज कानों में टकराई। सुखन भौजी को पहचानने में देर नहीं लगी। प्राण सूख गए। मालिक और इतनी अंधेरिया में कहीं कुछ अघटित तो नहीं घटित हो गया? कहीं दीदा? लेकिन फिर भी उसे बुलाने के लिए भला उनको आने की क्या आवश्यकता थी? दुखी भरोसे दुलारे किसी को भी सर पर दौड़ा दिया होता। हाथ की डीवरी ऊंची उठा पंजों के बल उचक कर वो साकल खोल दरवाजे की आड़ में घूंघट काढ़ खड़ी हो गई। समझ में नहीं आया देहरी पर पहली बार आए ठाकुर सुमेर सिंह का स्वागत सत्कार किस विधि करे? बिठाए तो कहाँ? जिज्ञासा करे तो कैसे? तभी मालिक ने उसे संकट से उबार लिया। जरूरी बात करनी है। सुखन भौजी की देह का रक्त प्रवाह तीव्र हो उठा। दरअसल कल बीघापुर में विकलांग उद्धार समिति का दूसरा समारोह है। जगदम्बा बाबू को पहले ही की तरह अपाहिजों को उपहार वितरित करने हैं। केंद्र से संभवतः ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम को सुशोभित करने आ रहे हैं, लेकिन प्रदान की जाने वाली गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई है। कार्यक्रम घोषित हो चुका है। दूरदर्शन और अखबार वालों से लेकर तमाम प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में जनता पहुंच रही है। चुनाव निकट है। कार्यक्रम स्थगित करना असंभव है। जो गाड़ी ललोना को भेंट की गई है वापस चाहिए, कहकर उन्होंने ढीबरी की कांपती लौ से धुंधलाए अंधेरे में टटोलती दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। आंगन के एक कोने में खड़ी गाड़ी को देख वो अपेक्षाकृत मुलायम स्वर में बोले, एकाध रोज में ललोना के लिए मजबूत बैसाखियां बनवा देंगे। वो आराम से चल फिर सके, यही हमारी उद्देश्य है। सुखन भौजी के सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो उंगलियों में कसी ढीबरी फेंक कटे वृक्ष सी मालिक के चरणों में ढह जाना चाह रही थी। मालिक, मोरे बचोना की जिंदगी न छीनो। पहिया वाली गाड़ी पाए के वो हिरन की नाई चौकड़ी भरत फिरत है। राण मेहरिया की बुढ़ोती की आस है अभागा। गाड़ी छीन ले हो तो कैसे जी मोरे ललोना, कैसे जी? लेकिन प्रतिवाद में भीतर फूटता आर्तनाद ठाकुर सुमेर सिंह की उपस्थिति के आतंक में मूर्त बन गया। ठाकुर सुमेर सिंह उसे मूर्त बनी छोड़ देहरी के निकट आए। संकेत की प्रतीक्षा में बाहर खड़े 3 व्यक्तियों को उन्होंने अस्फुट स्वर में भीतर बुलाया और सुखन भौजी की परवाह किए बगैर गाड़ी दिखाकर आदेशात्मक स्वर में बोले, गाड़ी सावधानी पूर्वक उठाकर वैन में रख दो। वैन इधर गलियारे से नहीं, उसर वाली सड़क पर से निकाल ले जाओ। पेट से गले और गले से पेट के भीतर पछाड़ खाते रुदन को मुंह तक न आने देने के प्रयास में थर्राती सुखन भौजी की ओर मुड़कर ठाकुर सुमेर सिंह मात्र इतना भर बोलकर देहरी की ओर बढ़ गए, पूछा पूछी होने पर कह देना
गाड़ी चोरी चली गई। कांपती टांगों से सुखन भोजी ने किवाड़ों की साकल चढ़ाई और पलटकर कुठरिया में भीतर दाखिल हो हाथ में कसी ढीबरी उस दीवाल की ओर उठा दी जिस पर पंचायत घर से प्राप्त अखबार की वो कतरन चिपकाई हुई थी, जिसमें गाड़ी पर बैठे हुए ललोना और बगल में हर्षित मुद्रा में ताली बजाते हुए जगदम्बा बाबू की तस्वीर छपी हुई थी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो हमें एक लाइक ज़रूर करिए। मैं फिर मिलूँगी एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए द साइलेंट ज़ोन। विदाई।